वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे उतार लिया है, उसका डायग्राम ये रहा और क्वेश्चन 6 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी ये छोटा वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर है एसी के, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि एडी बराबर भी है एबी के। यानी इस एबी लाइन को बी लाइन को और आगे बढ़ा दिया गया, जिसमें यह प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन है ये इसके भी बराबर है, एडी बराबर एबी। अब हमें दर्शाना है कि बीसीडी एक क्या हो, समकोण हो। हमें प्रूफ ये करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये लेना पड़ेगा एबीसी ट्राइंगल। लेते हैं ट्राइंगल एबीसी में। इस ट्राइंगल में हमें ये पता है एबी जो लाइन है वो एसी के बराबर है। लिखते हैं कि एबी इक्वल्स टू एसी। तो इसके जो सामने वाले एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी AB के बराबर है ये वाला छोटा सा एंगल और इस AC लाइन के बराबर है ये वाला एंगल। दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में। लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, इसका नाम मैंने B ही लिख दिया। क्या मैं ABC लिख के कंफ्यूज और ज्यादा करूं? नहीं चाहता मैं कंफ्यूज करना। इसका रीजन ये होगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा आपका। फिर अब लेते हैं हम ट्राइंगल ये वाला और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। एंगल ट्राइंगल एसीडी लेते हैं। ट्राइंगल एसीडी में इस वाले ट्राइंगल में भी हमें पता है, देखो जब ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो लिखेंगे हम कि AC इज इक्वल्स टू एडी। तो इससे भी वही सेम जैसे यहाँ पे करा था वही वाला कॉन्सेप्ट, इस वाली लाइन के बराबर होगा ये वाला एंगल। इस वाली लाइन की वजह से ये भी एंगल आपस में दोनों बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ACD प्लस ACD इक्वल्स टू एंगल D होगा। रीजन सेम होगा, इसका भी बराबर हो जाओगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इतना लिख दे रहा हूं, आप आगे लिख लेना इसको सेम टू सेम कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसे बना देंगे हम इक्वेशन 2। अब देखो हम आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल BCD। हमें पता है तीनों ट्राइंगल्स की अगर एंगल्स को जोड़ा जाता है तो उसका सम होता है 180, यानी तीनों को जोड़ के आता है 180। तो हम यहां पर लिखते हैं एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। रीजन होगा आपके त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो B और जो D है, B इक्वल्स टू ACB के, D इक्वल्स से ACD के। तो मैं B और D को जोड़ने के बजाय अगर ये दोनों नाम लिखूं तो B की जगह हम क्या लिखते हैं, ACB लिखते हैं। एंगल ACB प्लस BCD को एंड में कर देंगे। D की जगह देखो क्या लिखेंगे, D की जगह लिखेंगे ACD। एंगल ACD प्लस अब BCD लिख देते हैं ये वाला, BCD इक्वल्स टू 180। अब ACB ACD को अगर फिगर में जोड़े तो देखो क्या बनता है, ACB ये वाला एंगल प्लस ACD, इन दोनों को जोड़ने पर बनता है BCD। तो इन दोनों को जोड़ के एक लिखेंगे हम एंगल BCD प्लस एक और है एंगल BCD इक्वल्स टू 180। एक BCD ये हो गया 2 BCD बराबर 180। ये जो BCD का 2 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड में, यानी कि 180 को डिवाइड करेगा 2 से और हमारा आंसर आ जाएगा 90। एंगल BCD एक समकोण है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 ही कवर करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।